अभी वक्त की जो संपत्ति यहाँ भारत भंडार के सामने देख रहे हैं वो अभी यहाँ के भूमाफियाओं द्वारा लुटा जा रहा है और किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। अभी वक्त पर आपने देखा होगा हरनाथ सिंह यादव एक राज्यसभा में उठाकरी ने बलिया की बड़ी खबर। दिनांक 17 दिसंबर 2023 दिन रविवार मोहल्ला विष्णुपुर में विश्व अल्पसंख्यकों के अधिकार दिवस के पूर्व संध्या पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। अलाउद्दीन राइन साहब की देखरेख में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। उस मौके पर ने अल्पसंख्यकों के लिए सरकार से चलने वाली कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने की भी मांग की तथा उनका कहना था कि शिक्षा संसाधनों में मिलने वाली सहायता राशि को जारी रखने की भी मांग की तथा वक्ताओं ने ये भी कहा अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को शिक्षा में सहायता मिलेगा जिससे देश में भी तरक्की होगी। इस मीटिंग में मौजूद श्री अली औसत, एडवोकेट डॉक्टर तिका खां, डॉक्टर एम इलियास, आसिफ जैदी, विनोद सिंह, कृष्ण यादव, गंगा सागर, डॉक्टर अजमत अमीन, तेज नारायण, लक्ष्मण यादव, संचालन डॉक्टर एम इलियास भी मौजूद रहे। कोई ऐसा प्राविधान नहीं था, बावजूद उसके अपला चिल्ला रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। कानूनी चाराजोई के लिए आप अपनी मीडिया बनाइए, आप शादियों को आसान करिए, आप देखिए हमारे समाज में क्या क्या सी कमी है उसको दूर करिए, इत्तेफाक आपस में इत्तेहाद पैदा करिए, ना इत्तेफाकी दूर करिए। हमारी मैं सिर्फ इस बात से एग्री बिल्कुल नहीं कि सबसे ज्यादा टीबी का मरीज पाता आंकड़े मेरे पास मौजूद है। जो सफाई का किरदार हमारे पास है किसी नहीं है। यूटीआई के पेशेंट सबसे ज्यादा गैर लोग पाए जाते हैं। आप आंकड़े समझ के बोला कीजिए। यूटीआई पेशेंट दूसरे पाए जाते हैं। एड्स के 3036 पेशेंट है बलिया में, 11 ट्रांसजेंडर है। आप एक भी दिखा दीजिए यूसुफ मुस्लिम का आपको मैं जानूं, आप बोलते हैं उसको सोचा कीजिए। लेकिन एक चीज बता दूं, मैं बड़ा कड़वा बोल रहा हूं, आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन इत्तेहाद की बात करिए। 57 लोग हैं, शब्दों में मेरा हुआ समझिए। कहाँ है 57 लोग? संख्या कहाँ गई? हमेशा काम आएगा। एक डॉक्टर बैठे हैं लिया होम तक के 1000 डॉक्टर है। मेरा नाम अली संख्यक कांग्रेस आरटीआई पूर्व संयोजक और अभी राष्ट्रीय एकता सद्भावना मिशन के संयोजक। आज किन बातों को लेकर आज गोष्ठी हो रही है बताइए। आज विश्व अल्पसंख्यक दिवस आज गोष्ठी जो है विश्व अल्पसंख्यक दिवस में मिले हुए अधिकारों पर चर्चा के लिए की। तो अधिकार तो मिले हुए आपको विषय जो 29 अधिकारों पर हमको जो अधिकार दिया गया है विश्व स्तर पर यूनो से, उसके परिप्रेक्ष्य में हिंदुस्तान में भारत सरकार ने हमको क्या क्या अधिकार दिया है और क्या क्या यूनो के परिप्रेक्ष्य में हमको सहूलियतें दी हैं, उसी के विचार में, उसी के लिए यह संगठन। वक्ताओं ने अपने वक्तव्य अलग अलग दिए। आप क्या मानते हैं जो शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नति अल्पसंख्यक सामाजिक कैसे हो सकती है? अल्पसंख्यकों का स्थान जो है, हमको तो अधिकार मिला हुआ है शिक्षा का अधिकार, और शिक्षा जो है हिंदुस्तान में सबको बराबर दिया जाता है। अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग से दी गई है कि उनके अपने जो एजुकेशन है, जो क्या कहते हैं शरीयत के हिसाब से जो एजुकेशन है, उसमें मदरसों का रोल है। मदरसों को शिक्षा देने का भी अधिकार यहाँ दिया गया है और उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार ने मान्यताएं भी दी हैं मदरसों को और हायर एजुकेशन को। आप क्या कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मदरसों के लिए जो अधिकार दिए गए हैं हमको कि आप अपनी शिक्षा का विस्तार अपने मजहबी और दुनियावी दोनों दें। उसमें जो सहूलियतें दी गई थी पहले, जैसे मान लीजिए वजीफ़ा का था लोअर में हायर एजुकेशन के लिए, और जो लोन मिल रहा था यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक टर्म लोन था जो दीजिए और लीजिए। फिर जो एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए
जो लोन दी जा रही थी उसमें कटेड किया गया है, और हाई स्कूल तक जो दी जा रही थी वजीफे उसको कट किया गया है। कुछ संस्थाएं थी जैसे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद फाउंडेशन के तरफ से जो एजुकेशन दी जा रही थी वो बंद कर दी गई है। हम चाहते हैं कि उन एजुकेशनों के एवज में जो हमको वजीफे दी जा रही थी हायर एजुकेशन के लिए, उसको रोक देने से काफ़ी बच्चों को दिक्कत महसूस है। इसको कंटिन्यू किया जाए और लोन की भी व्यवस्था, जो टर्म लोन था उसको बैंक से डायरेक्ट लोन दिया जाए, एजुकेशन लोन भी दिया जाए, प्रियॉरिटी पर दिया जाए। ठीक है, ये चीज़ है।